आज कह सकता हूं, आज जो हम कहते हैं हम वह करके दिखाते हैं। बहनों भाइयों, हम अपने चुनावी घोषणा पत्रों में भी हमारे प्रधानमंत्री हों चाहे कोई भी हो, बराबर हम सावधानी बरतते हैं कि जो हम कहें वह करें। वीर दुर्गादास जी राठौर के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं, इसलिए बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। अब उनकी कोई खान से उनकी माता की जब हत्या कर दी थी तो लोगों ने कहा कि अब इनके परिवार की सारी जितने भी औरतें हैं सभी औरतों की हत्या कर देनी चाहिए। तो वीर दुर्गादास जी राठौर ने कहा कि चाहे किसी भी जाति पंथ अथवा मजहब की माताएं बहनें क्यों न हो, हमारी माताएं बहनें हैं, उन्होंने हत्या किया होगा मेरी मां का, लेकिन मैं कभी भी माताओं बहनों की मैं हत्या नहीं कर सकता। जो आयु में मुझसे बड़ी हैं, जो आयु में मुझसे बड़ी हैं वो हमारी मां हैं, और जो हमारी आयु की हैं वो हमारी बहन हैं, जो हमसे आयु में छोटी हैं वो हमारी बेटियां हैं। ऐसा चरित्र था। बहनों भाइयों, उनका इतिहास अभी हमारे पीपी चौधरी जी कह रहे थे, उनके बारे में सारी जानकारी आपको दे रहे थे कि मारवाड़ की माताएं भी अपेक्षा करती हैं। लोग कहते हैं माई एहड़ो पूजन जहड़ो दुर्गादास, हे मां ऐसे पुत्र को जन्म देना जो दुर्गादास की तरह हो, स्वामी भक्त भी हो, बहादुर भी हो, शौर्य और पराक्रम का धनी भी हो। और मेरे बहनों भाइयों, मैं जानता हूं यह माटी पुत्रों में धर्म धरा ध्वजा के रक्षा के लिए प्राणों को भी न्यौछावर कर देने की जरूरत होती है, तो इस धरा के रहने वाले लोग उसमें रंच मात्र भी संकोच नहीं करते। इस राजस्थान के मारवाड़ के महापुरुषों ने केवल विदेशी आक्रांताओं से ही संघर्ष नहीं किया है, बल्कि हमारी भारत की विशाल संस्कृति, सभ्यता, यहां की सामाजिक धरोहर की भी रक्षा करने का काम किया है, और साथ ही साथ अपने कर्तव्य के प्रति, अपने धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है। वीर दुर्गादास जी राठौर का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था, पर उन्होंने अपनी स्वामी भक्ति से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से इतिहास में असाधारण स्थान अपना बना लिया। यह कोई छोटी बात नहीं है। उनका चरित्र ऐसा है कि आज लोग कहते हैं ईमानदारी, बहादुरी और स्वामी भक्ति का पर्यायवाची किसी व्यक्ति को कहना हो तो किसे कहा जाना चाहिए, तो लोग ये कहेंगे ईमानदारी, बहादुरी और स्वामी भक्ति का पर्यायवाची यदि कोई हो सकता है तो भारत माता के वीर सपूत दुर्गादास राठौर ही हो सकते हैं। यह लोगों की धारणा उनके बारे बनी है। प्रशासनिक क्षमता भी उनके अंदर थी, लेकिन देखिए उन्होंने महाराजा जसवंत सिंह जी का अंतिम समय तक साथ दिया, तथा उन्हें दिए गए वचन के अनुसार जब वह समय आ गया तो उनके पुत्र अजीत सिंह को राजगद्दी पर बैठाने में वीर सपूत दुर्गादास जी राठौर ने रंच मात्र कभी संकोच नहीं किया, बल्कि अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय दिया था। आज यदि राजनीतिक क्षेत्र में मैं देखता हूं तो कम से कम आज तो स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन बहनों भाइयों, आजाद भारत के बाद सामान्य तौर पर जब मैं लोगों से बात करता था, मैं पूछता था, तो लोग कहते थे कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले नेताओं की कथनी और करनी, कहने और करने में अंतर होता है। बड़े बड़े लेखक यह लिखा करते थे कि भारत की राजनीति में राजनीतिक नेताओं के कहने और करने में, कृति और कथन में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति जन सामान्य में एक विश्वास का संकट पैदा हुआ है। मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, विश्वास के संकट जो भारत की राजनीति में पैदा हुआ उसे हम लोगों ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। और मैं आज कह सकता हूं, आज जो हम कहते हैं हम वह करके दिखाते हैं। बहनों भाइयों, हम अपने चुनावी घोषणा पत्रों में भी हमारे प्रधानमंत्री हों चाहे कोई भी हो, बराबर हम सावधानी बरतते हैं कि जो हम कहें वह करें। यह प्रेरणा भी हम सबको मिलती है तो वीर दुर्गादास राठौर जैसे भारत माता के सपूतों से ही मिलती है। जो कहो करो। महाराजा जसवंत सिंह जी के साथ वीर दुर्गादास राठौर हनुमान की तरह खड़े थे।
कहा उन्होंने वीर जसवंत सिंह जी से, महाराजा जसवंत सिंह जी से कि नहीं, मैं खड़ा हूं, मैं जब तक जिंदा हूं इस मारवाड़ को कोई मां का लाल छू नहीं सकता है। इसे कहते हैं दुर्गादास राठौर। यह उनकी बहादुरी का एक अनोखा उदाहरण है। लगातार 30 वर्षों तक मुगलों से वह लड़ते रहे, न तो मुगलों को मारवाड़ में घुसने दिया, ना ही मुगलों पर को दिए गए किसी लालच में वह कभी आए। ऐसा व्यक्तित्व था वीर दुर्गादास राठौर का। औरंगजेब जैसे चतुर धोखेबाज मुगल बादशाह को उसी की चालों से मात देते हुए वीर दुर्गादास राठौर ने न केवल उसके बेटे अकबर को अपने साथ मिलाया, बल्कि दुर्गादास ने दक्षिण की यात्रा कर औरंगजेब का ध्यान दक्षिण की तरफ ऐसा बटाया कि औरंगजेब दक्षिण से लड़ता रहा और हमारा यह मारवाड़ सुरक्षित हो गया। मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, डिप्लोमेसी में, कूटनीति के मामले में भी वीर सपूत दुर्गादास जी राठौर का कोई जवाब नहीं था। कोई व्यक्ति कितना बड़ा डिप्लोमेट है, कितना बड़ा कूटनीति है, कूटनीतिज्ञ है, इस आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है कि उसने कितनी पढ़ाई की है, दुनिया के कितने देशों का भ्रमण किया है। मुझे लगता है कि प्रारंभ से ही डिप्लोमेसी भी उनके रग रग में कूट कूट कर भरी हुई थी। और दक्षिण में संभाजी और पश्चिम में दुर्गादास जी राठौर ने औरंगजेब को दांते तले चले चबा दिया, मजबूर कर दिया। यह दुर्गादास राठौर का एक रणनीतिक कौशल था, डिप्लोमेटिक उनकी स्किल थी। और उनके बारे में कहते भी हैं कि इट वॉज दुर्गाज न्यू वेपन ऑफ डिप्लोमेसी। किसी लेखक ने कहा इट वॉज दुर्गाज न्यू वेपन ऑफ डिप्लोमेसी। मित्रों, इतिहास इस बात का जिक्र करता है कि दुर्गादास जी राठौर का संघर्ष असत्य पर सत्य का, देशद्रोही पर देशभक्त का और धोखेबाज पर स्वामी भक्त का संघर्ष था। दुर्गादास का यह संघर्ष, उनके मित्रों में की गिनती में औरंगजेब का पुत्र अकबर शामिल था। और क्योंकि अकबर स्वयं औरंगजेब की तानाशाही से दुखी होकर दुर्गादास जी राठौर की शरण में आ गया था, और औरंगजेब ने जब प्रलोभन दिया दुर्गादास को कि अकबर को साथ मत लो, अकबर को छोड़ दो, इसके बदले में तुमको मारवाड़ का महाराजा मैं बनाने को तैयार हूं, लेकिन उनके प्रलोभन में नहीं आए दुर्गादास जी राठौर। और उन्होंने कहा मित्र का सम्मान करना, दोस्त का सम्मान करना हमारा फर्ज है, यह हमारा कर्तव्य है। मैं सत्ता को ठोकर मार सकता हूं, लेकिन दोस्ती पर किसी भी सूरत में सवाल या निशान नहीं लगने दूंगा। यह था दुर्गादास राठौर का चरित्र। मेरे लिए किसी रियासत का राजा महाराजा बनना कोई महत्व नहीं रखता, बल्कि मेरी मातृभूमि को अक्षुण्ण व स्वतंत्र बनाए रखना, यही हमारा क्षत्रिय धर्म है। यह कहा था दुर्गादास जी राठौर। यह कर्तव्य निष्ठा अपने में है। बहनों भाइयों, इस प्रकार की कर्तव्य निष्ठा यह बेजोड़ होती है। जब अकबर देश छोड़कर जाने लगा, तब उसने अपने 2 पुत्रों को, एक पुत्री और एक पुत्र, यह उनके हवाले कर दिया। और अब देखिए दुर्गादास जी राठौर को, अकबर ने जब अपने पुत्र और पुत्री को दुर्गादास जी के हवाले कर दिया, आपकी देखरेख में इन्हें छोड़कर मैं जा रहा हूं, तो उन्होंने उन दोनों को, पुत्री और पुत्र अकबर के, उनके धर्म के अनुसार उन्होंने शिक्षा दिलाई। उन्होंने हिंदू धर्म की शिक्षा उनको नहीं दिलाई थी, उनके धर्म के अनुसार शिक्षा दिलाई। बहनों भाइयों, हिंदू और मुस्लिम के बीच कुछ ताकतें भेद भी पैदा करने की कोशिश करती हैं। उदयपुर जैसी घटनाएं हो जाती हैं, कितनी विडंबना। सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता की मिसाल यदि कोई हो सकता है भारत के इतिहास में, तो शख्सियत का नाम है वीर सपूत दुर्गादास जी राठौर। मैं मित्रों, वीर दुर्गादास जी के मौलिक चरित्र को लेकर 2 बातों का यहां पर और मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक तो जब कंटालिया के मुगल सूबेदार खान शमशेर ने दुर्गादास की मां की हत्या कर दी और उनकी माता ने दुर्गादास के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। कैसी मां थी, कल्पना करिए दुर्गादास जी की मां कैसी थी।
उन्होंने दुर्गादास के बारे में बतलाने से सब मना कर दिया, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, कहां हैं, क्या कर रहे हैं, और मार डाला। उसके बाद भी महिलाओं पर उन्होंने हाथ नहीं उठाया। यह नैतिकता, यह चरित्र वीर दुर्गादास राठौर का था। बहनों भाइयों, इसका अनुसरण हम सबको करना चाहिए। दूसरा, जब औरंगजेब का पुत्र अकबर पुनः अपने देश जाने लगा, तो उस समय भी जिन दो बच्चों की मैंने चर्चा की, जिनको के हवाले किया था, उसमें सफियत उन्निसा और पुत्र बुलंद अख्तर थे। दुर्गादास राठौर के हवाले किया था। अब उनकी परवरिश दुर्गादास जी राठौर ने की। और एक दिन जीवन के अंतिम पड़ाव में औरंगजेब ने दुर्गादास जी को एक पत्र लिखा, कहा कि मैं अपने पोते पोतियों से मिलना चाहता हूं, यानी अकबर के जो बेटे और बेटी तुम्हारे पास हैं, उन अपने पोते और पोतियों से मैं मिलना चाहता हूं। बहनों भाइयों, दुर्गादास राठौर अकबर के पोते और पोतियों को लेकर जब औरंगजेब के पास गए, तो औरंगजेब अपने जीवन के अंतिम दौर से गुजर रहा था। उसने अपने पोते को देखते ही जमीन से उठाकर अपने सीने से लगा लिया था। लेकिन औरंगजेब की लड़की यानी अपनी पोती को देखकर उसने नजरें फेर ली थी। तब औरंगजेब की पोती ने कहा कि दादा, मैं आपकी मंशा को समझ रही हूं। आप क्या सोच रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि मैं दुर्गादास जी